लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम 2 कविताएं पढ़ेंगे। कविताओं का शीर्षक है उत्साह एवं अट नहीं रही हैं। यह दोनों कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियोस बनाने का और आपकी हेल्प करने का। चलिए अब हम कविताओं को विस्तार से पढ़ते व समझते हैं। यह कविता उत्साह कविता निराला जी के सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। उनको बादल विषय प्रिय था। यह कविता बादल के रूप में आए 2 अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने का और अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। इस कविता के माध्यम से वह लोगों में एनर्जी देना चाहते हैं। मतलब अगर जो लोग हताश हो चुके हैं, जो अपनी जीवन से जीवन में कुछ नहीं करने की सोच रहे हैं, तो वो बादल के माध्यम से, इस कविता के उत्साह के माध्यम से उनके जीवन में उमंग भरना चाहते हैं और वो आशा करते हैं कि हमारे जीवन में या आपके जीवन में भी खुशहाली ज़रूर लौटेगी। जो लोग निराश हो चुके हैं उनके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और दूसरा संदेश ये है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, जैसे जो पौधे सूख चुके हैं उनमें जब बारिश का पानी गिरता है तो उनमें एक नई जान आ जाती है, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। इन पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि पहले कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे बोलते हैं कवि कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, जैसे हम आकाश में देखते हैं जब बारिश का मौसम आता है, जब सावन का मौसम आता है, तब हम देखते हैं कि गोल गोल और इतने सारे काले बादल हमें पूरे आकाश में नज़र आते हैं। तो तुम आओ, पूरे आसमान में फैल जाओ और खूब गरजो। कवि ने है बादल का मानवीयकरण किया है। मतलब कि मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। बादलों की तुलना बच्चों के घुंघराले बालों से की है। जैसे छोटे बच्चे के घुंघराले बाल होते हैं, जो गोल मटोल होता है, उसके सिर पर आपने देखा होगा घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। मतलब बाल कल्पना से के पाले विद्युत छवि, उर में कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। आगे कवि बादल में गर्जन की क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो। मतलब हमें इतना अच्छा फील कराओ कि तुम्हारे को देख के हमें भी एनर्जी मिले और इस तरह हमारे भीतर नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। जो बारिश का पानी होता है खेती बाड़ी के लिए बहुत उपजाऊ होता है और फसल भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए कवि बादल को एक छवि की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि नई कविता रचने को कहते हैं कि तुम सबके जीवन में नई उमंग भर दो, नई चेतना भर दो। यह कविता एक आह्वान गीत है कि मतलब हम बादलों को बुला रहे हैं, हमारे मनुष्य जीवन में भी नया संचार, नई तरंग भरने को बोल रहे हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। इसमें कहते हैं कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमारे नया जीवन प्रदान करें और हमें एक नई आशा दें। कवि इन पंक्तियों से के माध्यम से कहते हैं
भीषण गर्मी के कारण विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन। मतलब जो भीषण गर्मी के कारण दुनिया के सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी के से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन बादल। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसमें धरती को के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं, उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादल के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, नए पौधों को भी वर्षा मेघ वर्षा की ज़रूरत होती है, जिससे उनमें नई जान आ सके। ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार न माने और अपने बल पर भरोसा, मतलब अपने पुरुषार्थ पर, अपने ऊपर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो जीवन का बगीचा फिर से फूलों से खिलखिला उठेगा। इसलिए हमें अपनी जीवन की इच्छा को कभी नहीं मरने देना चाहिए और पूरे उत्साह से हमें जीने की कोशिश करते रहने चाहिए। अब दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अब इसका हम भावार्थ और सार को समझते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इसमें कहते हैं कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय पृथ्वी अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इतलाती है। फागुन के समय में अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। फागुन का महीना तो हमें सबको एकदम ठंड के बाद आता है और उसे वसंत ऋतु भी कहते हैं। फागुन के समय में पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है कहीं कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। मतलब जो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है, इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है और वो काबू में नहीं रह पाते और मस्ती में झूमने लगते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर पर कर देते हो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर जब रंग बिरंगे फूल आते हैं, उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही होती है जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी पर पर कर देते हो। पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मतलब अगर मैं ये दृश्य अपनी आंखों से हटाना भी चाहूँ और इतना अच्छा लगता है कि मैं इससे अपनी आंखें हटा भी नहीं पा रहा हूँ। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हम भी मस्ती के गाने एवं पर्व मनाने का मन होने लगता है। हमें यह मौसम बहुत प्रिय लगने लगता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्माल। अब इन पंक्तियों में कहते हैं फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर नज़र आती है कि हमारा नज़र हटाने को मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई देते हैं। उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लगते हैं जैसे कि रंग बिरंगी माला पहनी हो, पेड़ों ने माला पहनी हो। कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पाल। फिर कहते हैं कि पाट पाट शोभश्री पट नहीं रही है। मतलब मानो पेड़ ने कोई सुंदर माला पहन ली है
और इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को इतनी मनमोहक लगती, इतनी मादक लगती है कि वह फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले सभी बदलावों से प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं और कवि खुद भी खुश हो जाते हैं और बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो और कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।